माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज प्रदेश में 7,720 लेखपालों को, नवनिर्वाचित लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उसी क्रम में जनपद झांसी में माननीय जनप्रतिनिधिगणों द्वारा 110 नवनिर्वाचित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और इन नियुक्तियों के कारण जो समस्याएं हम लोगों की फील्ड पे जो चैलेंजेस आते थे कि जैसे लेखपालों के ऊपर अतिरिक्त कार्य रहता था, तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी। जो थोड़ा लेखपाल के सर्कल्स एम्प्टी थे वो भर जाएंगे, तो जो काम में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता था, जैसे पैमाइश हो गई और आख्याएँ हो गई, वो अब समय अंतर्गत लग जाया करेंगे। ये जो हमारे रबी के टाइम पे जो अतिवृष्टि हुई थी, उसमें हम लोगों ने अब तक जो एस्टिमेट उस समय किया था लगभग 49,000 किसानों का किया था। उसमें हम लोग 35,000 किसानों को मुआवजा बांट चुके हैं, लगभग 40 करोड़ के आसपास। इसमें यहाँ पे ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपदा से पैसा है ये वो है, और इसके अतिरिक्त हमने कृषि का जो उनका बीमा की धनराशि होती है, उसमें ये प्रावधान होता है कि जब अतिवृष्टि से 50% से अतिरिक्त नुकसान हो जाता है तो उसको इमीडिएट धनराशि 25% की दी जाती है। वो भी हम लोगों ने किसानों को 25% की धनराशि बीमा कंपनी के माध्यम से उपलब्ध कराई है। हमारे पास अभी 10 करोड़ की धनराशि अतिरिक्त आ गई है, और जो कुछ किसानों का बाउंस हो गया है किसी कारणवश, किसी बैंक की वजह से, तो उनसे संपर्क करके हम लोग उनके खातों में सीधे धनराशि भिजवाने का कार्य कर रहे हैं। लेखपाल बन गए इसलिए अच्छा, योगी सरकार में आपको प्रमाण पत्र मिला, किस तरह से आपने मेहनत करी, परीक्षा पास की? कोई डाउट लगा कि परीक्षा में कोई आपको कोई गड़बड़ हुई, ये कुछ लगा आपको कोई डाउट? नो, पहले आया था लेकिन वो सब सॉर्ट आउट हो गया था। तो क्या कहोगी योगी सरकार के लिए? बड़ी उन्होंने आपको नौकरी प्रदान करी है, क्या कहेंगे? हाँ, इसमें बहुत ही योगदान दिया है योगी सरकार ने, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हमारी भर्ती को पूरी करवाया है। हमारी भर्ती 2022 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाला गया, नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें हम लोगों को 8,000 पद थे लेखपाल के। उसके बाद हम लोगों में 2022 में पैट की परीक्षा पास की हम लोगों ने। उसके बाद में मेंस का एग्ज़ाम 2023 में हम लोगों ने दिया है। फिर 31 दिसंबर 2023 को हमारा रिजल्ट आया, और अब हमारी नियुक्ति हो रही है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग को, और माध्यमिक और बाकी उत्तर प्रदेश सचिव को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्या कहोगे भाई, आज आप लेखपाल बन गए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और साथ साथ में माननीय न्यायालय का, जिन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमको नियुक्ति प्रदान करने की जो प्रक्रिया बाधित थी उस पर रोक जो थी उसको हटाकर हम लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया प्रदान की। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हुई है, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बताया। और इस चीज़ को हम लोगों ने खुद अनुभव किया है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी सोर्स सिफारिश नहीं करनी पड़ी। बिना किसी उसके हम लोगों को गृह जनपद भी आवंटित हो गया, और सारी प्रक्रियाएँ पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से संपन्न करा ली गई। इसके लिए पुनः मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ उनके प्रति। और हमें लगता है लगातार नौजवानों के लिए जो रोजगार की समस्या खड़ी थी, तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजस्व का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, या हर जगह नियुक्ति बिल्कुल पारदर्शी तरीके से की जा रही है। और आज 7,000 से ज़्यादा पूरे प्रदेश के अंदर लेखपालों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और आज यहाँ पर झांसी जनपद में 110 लेखपालों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो शासन की मंशा है कि वास्तव में लेखपाल जो कहीं भी किसी जगह भी एक गरीब के साथ न्याय कर सकता है, और ये शासन उम्मीद करता है। और आज हमें लगता है इसी कारण आज नियुक्ति पत्र 110 लेखपालों को वितरित किए गए हैं। जहाँ की बीते दिनों ओलावृष्टि हुई थी, ये तमाम किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, ऐसे में क्या लगता है कि जो लेखपाल नए बनाए गए हैं, इनकी नियुक्ति की गई है, क्या ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे भविष्य में इस तरह के कामों में? बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि लेखपाल एक ऐसी कड़ी है जो वास्तव में चाहे भूमि का कोई विवाद हो, या किसान का हेतु, या गरीब का हेतु, तो वहाँ पर किस तरह का हमें क्या काम करना है, तो वास्तव में ये जिम्मेदारी लेखपाल की होती है। अगर फसल नुकसान ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, या क्या बोया गया, तो केवल लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर होगा। तो हम समझते शासन ने आज तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, और इसी के अंतर्गत कई लेखपालों की कमी रहती थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ रहता था। आज हम समझते कम से कम 110 लेखपालों की जब झांसी में नियुक्ति हो जाएगी, तो वो वास्तव में अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निर्वहन करेंगे। और आज हमें लगता है नियुक्ति पत्र इसलिए वितरण किया गया। 43,000 किसानों को मुआवजा नहीं मिला, ऐसी जानकारी मिल रही है।
बीते दिनों होता ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, फसलें बर्बाद हो गई हैं, 43,000 किसान आज भी मुआवजे के इंतजार में हैं, तो क्या आपके स्तर से कुछ विशेष किया जाएगा ताकि उनको मुआवजा मिल जाए? बिल्कुल, रबी फसल में किसानों का चना का, मटर का, मसूर का और राई का जो नुकसान हुआ है उसके लिए लगातार तहसील प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने काम किया है और हमें लगता है कई जगह जो मुआवजा धनराशि वितरण का है तुरंत किया है जहाँ ओलावृष्टि हुई है। लेकिन